सो हमारा पीपीसी क्या शो करता है, मैक्सिमम आप जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स टू प्रोड्यूस कर सकते हो, वो आपका पीपीसी शो करता है। और अब हम जो है ये पीपीसी को देखते हैं, ठीक है, कि ये होता किस तरह से है। Miss, I have a question. जी जी, पूछो। Um, ये जो basic economic problem का topic है, including like factors of production and PPC and everything, is this like everything in this chapter, is it similar to what we did in O-level economics as well? हाँ, इसमें एक चीज डिफरेंट है जो अभी हम आज करने लगे हैं, कि शेप ऑफ पीपीसी, ठीक है, कि आपकी ये जो शेप ऑफ पीपीसी है ये इस तरह से क्यों है, ठीक है। अभी Okay. देखेंगे कि देयर इज दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ पीपीसी, व्हाई इज इट लाइक दिस, एंड देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर शेप्स ऑफ पीपीसी, तो उसकी क्या रीजन है। तो ये सारा जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड इन ओ लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज डिफरेंट हो जाती है, और इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये एक आप कह लो कि इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एग्जामिनर्स फेवरेट, इस पे जो है वो आपको एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन दे देता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि ये जो आपका पीपीसी है, ये इस क्या शो करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे शो करते हैं। अभी हम सिंपल कोई शेप वगैरह की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि आपका जो ये पीपीसी है, हाउ डज इट शो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे हम सिर्फ दो गुड्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं या रोड्स बना सकते हैं। तो हमने लिखा वाई एक्सिस में हमने हॉस्पिटल्स लिख दिया, एक्स एक्सिस में हमने रोड्स लिख दिया, ठीक हो गया। सो वाई एक्सिस में हमारा हॉस्पिटल्स है, एक्स एक्सिस में हमारे रोड्स है। बना हम इतने रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हम 20 हॉस्पिटल्स बना रहे थे और हम 15 रोड्स बना रहे थे। हमने कहा यार छोड़ो, हॉस्पिटल्स को जो है हम कम बनाते हैं, ठीक है, रोड्स हम ज्यादा करते हैं, सही है। सो वी थॉट कि यार वी शुड बी प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर ऑफ रोड्स, और हॉस्पिटल्स जब हम कम करते हैं तो वो कर लेते हैं, यानी कि रोड्स हमने कर दी 30, ठीक है, रोड्स हमारी हो गई 30, और ये हमारा हो गया जो हमने ये रोड्स इंक्रीज किए हैं वो 30, उसकी वजह से हमें अपने हॉस्पिटल्स कम करने पड़े। सो ये जो 10 है, 10 हॉस्पिटल्स फॉर गॉन, ये क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अब ना ये बच्चों को बड़ा आसान सा टॉपिक लगता है, कहते हैं यार ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये तो मतलब क्या ही मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको अच्छे खासे किस्म के जो हैं वो एमसीक्यूज आते हैं, सही है। और वो एमसीक्यूज जो है वो थोड़ा सा आपको तंग भी करते हैं, तो मैं तुम लोग के साथ वो एमसीक्यूज इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग दोस एमसीक्यूज विद यू गाइस, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह एक वर्कशीट करेंगे। लेकिन मैं तुम लोग को और एक एग्जांपल दे देती हूँ इसकी, ये भी आपको जरा एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं पढ़ा लूं या मैं जो हूँ अपना लेजर टाइम ले लूं, सही है। मैं जो पढ़ा रही हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, लेजर टाइम। लेजर टाइम फॉर गॉन, ठीक है, कि जो हमने फोरगो किया। अच्छा, एक और बात बता दूं, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, बच्चों को लगता है कि ये कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन है, यानी कि बच्चों को ये लगेगा कि भाई ये जो है इस इतने पैसे हमें लग रहे हैं, तो ये हमारी जो है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा होती है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, जो आपने दूसरा, आपके पास चॉइस थी, आपने जो दूसरी चॉइस को फोरगो किया, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है।
सो ये आपकी दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये मैं आगे इंशाल्लाह तुम लोगों को जो है वो वर्कशीट्स के थ्रू भी इसको समझाऊंगी। सही हो गया? लेकिन पहले एक दफा हम इसको जितना अभी कर सकते हैं वो कर लें, ताकि तुम लोग फिर जो है एक क्वेश्चन जो है वेडनेसडे को के बाद तुम लोग के पास अच्छा खासा टाइम होगा, तो वो तुम लोग क्वेश्चन मुझे फिर सॉल्व करके दे दो। ठीक है? अब हमने ये देखा कि ये आपकी जो ये कर्व है, ठीक है, ये इस तरह से कर्व्ड आ रहा है, राइट? पीपीसी का ये दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये इस तरह से आपका जो है ये कर्व्ड होता है। क्या हमेशा इसकी यही शेप रहती है? नहीं फिर क्या होता है? मैम, कभी स्ट्रेट लाइन होती है, कांस्टेंट हम्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम्म। अब ये इसके लिए मैं तुम लोगों के सामने एक बिल्कुल फ्रेश एक वो कर रही हूँ, ये मिलके हम करेंगे पिछले वाले में अपने नोट से, क्योंकि फिर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो मैं अपने ये तुम लोगों को इसमें एक फ्रेश स्लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि हम करने लगे हैं, शेयर हो रही है नया वाला पेज? Yes, miss. ओके। तो अब हम करने लगे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। एक होता है आपका जो बड़ा हमने देखा है कॉनकेव। ठीक है? कॉनकेव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों होता है, इसकी रीजन सिंपल सी है। इसकी रीजन क्या है? एक तो रीजन है नॉन होमोजेनस रिसोर्सेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। एक और चीज बता दूं, पीपीसी में जब हम ये बनाते हैं ना, तो हम इज्यूम कुछ करते हैं चीजें। क्या इज्यूम करते हैं? कि अ कंट्री कैन प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। सही है? अच्छा, अब कॉनकेव पीपीसी हमारा ऐसे यूं करके, जो ये आउटवर्ड बेंडिंग भी जिसको आप कहते हो, इसको मैं साथ लिख देती हूँ आउटवर्ड बेंडिंग, ताकि वहां पे एग्जाम में आ जाए तो तुम लोग ये ना कहो कि भाई आउटवर्ड बेंडिंग तो आज तक आपने करवाया ही नहीं था। ठीक है? सो आउटवर्ड बेंडिंग पीपीसी या कॉनकेव पीपीसी एक ही चीज है। और क्या इसकी रीजन है? एक तो ये रीजन होती है कि नॉन होमोजेनस रिसोर्सेज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, और उसकी वजह से बच्चों आपकी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये सारी चीज मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, a country is producing two goods, guns and roses. ठीक हो गया? Resources required for the production of both the goods are entirely different. यही बात है ना? रोजेस के लिए आपको डिफरेंट रिसोर्सेस चाहिए, फार्मर्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल। गन्स के लिए आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो लेबर चाहिए। आप कहते हो द कंट्री डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गन्स। कहते हैं यार गन्स प्रोड्यूस करो, रोजेस का क्या करना है? ठीक है? अच्छा ठीक है, हमने जो है पहले हमने गन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। अब जब हम गन्स प्रोड्यूस करेंगे, सो इन डूइंग सो the country will first utilize more of the labor that is jack of all trades. That is, they can produce both roses and guns effectively.
ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यंग से जो है ना लोगों को, यंग फार्मर्स को पकड़ा। उनको पता है कि यार ये तो बड़ी जल्दी टेक्नोलॉजी पे अडेप्ट कर जाएंगे और ये बड़ी जल्दी से जो है वो सीख जाएंगे कि गन्स कैसे बनानी है। अच्छा, तो ये किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस, एक तरह से मैं तुम लोगों के लिए पूरा आंसर लिख रही हूं। सो ड्यू टू दिस देयर विल बी लेस रोजेस फॉरगॉन। ठीक है, however, when the labor that was jack of all trades is exhausted या finished, then those farmers who are not good in producing guns will be employed. अब आपने लगा दिए बुढ़े बुढ़े से फार्मर्स कि चलो जी तुम लोग जो है वो गन्स बनाओ। अब उन बेचारों से जो है वो रोजेस मुश्किल से बन रहे थे जिंदगी में, आपने उनको गन्स बनाने के लिए भी कर दिया ना, गन्स बनी और रोजेस भी इतने फोरगो हो गए। ठीक है, सो मोर रोजेस विल बी फॉरगॉन एज कंपेयर्ड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गन्स। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी कहानी जो हमने अंग्रेजी में लिखी, अब इसको देखते हैं कि इसकी वजह से हमारा ये आउटवर्ड बेंडिंग ग्राफ क्यों है। यहां पे अब तुम लोग अगर देखो, ये हम कह रहे हैं कि यार ये हमारा ग्राफ जो होता है इट इज आउटवर्ड बेंडिंग, और वो हो रहा है आपकी नॉन होमोजेनस रिसोर्सेज की वजह से और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। यहां पे मैं लिख भी देती हूँ, दिस शोज दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट increases after a certain point of reallocation of resources from roses to gun. आप रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर रहे हो ना, फ्रॉम रोजेस टू गन्स। एट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कैसे होगी अब हमने ये देखना है। यहां पे हमारे हैं जी रोजेस, यहां पे हमारी हैं गन्स, ये हमारा है पीपीसी कर्व। हम पहले यहां पे थे, पॉइंट ए पे। ठीक है, फिर हमने कहा यार चलो गन्स बनाना शुरू करो। अब हम गन्स बना रहे हैं हर पॉइंट पे। मैंने जो बात ऊपर लिखी उसको ए से बी में गए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हमने लगाए, रोजेस हमें कम फोरगो करने पड़ रहे हैं। ये यंग बच्चों को पता था कि यार गन्स कैसे बनानी है, गन्स बन गई। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सी पे गए। अभी भी हमारे हमारे हालात देखो थोड़े खराब होना शुरू हो गए। ठीक है, जब सी से गए तो हमारी रोजेस ज्यादा फोरगो हो रही हैं, गन्स इतनी सी बन रही हैं। अच्छा, फिर भी हम कह रहे हैं यार करते रहो, लगे रहो। अब हम सी से डी में गए। अब ये देखो, अब हमारी गन्स और इतनी हो गई और रोजेस हमारे ज्यादा फोरगो हो रहे हैं। फिर भी समझ नहीं आई, अब मैं जरा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि वो एक, डी से ई में गए। अब तो हमारे भाई गन्स बन ही नहीं रही हैं, वो मतलब वो लेबर आ गई है जो मतलब वो खत्म है, वो कह रहे भाई बस हमसे नहीं हो सकते ये। ठीक है ना, अब वो खुदा की पनाह मांग रहे हैं। फिर हमने कहा चलो हमें तो समझ नहीं आ रही, हमने कहा लगे रहो भाई। हर पॉइंट पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू दिस।
गन्स आपकी इतनी सी बनती जा रही है, रोजेस आपके जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। वैसे तो तुम लोगों के सिलेबस का ये पार्ट नहीं है इसको, लेकिन अभी रिसेंटली एक पेपर में इन्होंने ये वर्ड यूज कर दिया था, ठीक है। जो ये आपके रोजेस जो हैं वो ज्यादा आपको फोरगो करने पड़ रहे हैं, और कंपेरेटिवली गन्स आपकी कम बन रही हैं, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं। मैं तुम लोगों के साथ, मैंने इसका एक पूरा डिटेल्ड, ये तुम लोग खुद भी लिखो, और मैंने इसका एक बड़ा डिटेल्ड किस्म का बनाया हुआ भी है, वो भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट। लेकिन मैं अभी इसलिए करती हूँ साथ साथ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सिर्फ उस डॉक्यूमेंट से पढ़ाऊंगी तो तुम लोगों को कोई खास समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, डेट इज इंक्रीजिंग। सही है। अब मैं यहां पे आई एम टेकिंग अ पॉज, और मैं तुम लोगों से पूछती हूं कि मुझे बताओ भाई, एनी क्वेश्चंस? एवरीवन क्लियर? कोई क्वेश्चंस नहीं है? आयान, ऑल गुड? चलो, अब हम आगे चलते हैं, और हम कहते हैं कि देखें जी, जो मेन टाइप्स है ना, दो मेन टाइप्स जो आपको आती हैं, वो तो अब देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज आपस में होमोजेनस नहीं थे, ठीक है। यानी कि जो लेबर था वो डिफरेंट था, गन का अपना लेबर था और जो है रोजेस का अपना लेबर था। लेबर अगर सेम हो जाए फिर क्या होगा, कोई मसला नहीं है, फिर आपका पीपीसी हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये क्यों होता है? दो रीजंस की वजह से, अगेन, होमोजेनस रिसोर्सेस, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। This means, simple explanation, this means that resources required for production of both goods are equally efficient for one another. Example, black shoes and brown shoes. ठीक है, दो आप गुड्स बना रहे हो, ब्लैक शूज बना रहे हो और ब्राउन शूज बना रहे हो। आप कहते हो यार ब्राउन शूज ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, तो वही ब्लैक शू वाला लेबर ब्राउन शू भी बना लेगा, ठीक है ना। शू बनाना है, उसने कलर चेंज करना है, वो ब्लैक बना रहे तो वो ब्राउन भी बना लेगा, सही है। तो अब यहां पे देखते हैं हम, लिखना है तुम लोगों ने। इसको हम जरा देखते हैं कि इसकी वजह से हमारा पीपीसी क्या होगा। यहां पे क्या होगा? ब्लैक शूज, यहां पे क्या है हमारे? ब्राउन शूज, ठीक है। यहां पे देखो, हम पहले इधर थे, अब हमने कहा चलो यार ब्राउन शूज इंक्रीज करते हैं, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखो, यहाँ पे चेंज, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम लोग देखो,
चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x हर पॉइंट पे इक्वल है। आई थिंक ये बस कर दूं। यू गाइस गॉट द पॉइंट। ठीक है, ये सारे डब्बे, ये वाले डब्बे, इसको मैं जरा कर देती हूँ, ठीक है, इनको डब्बों से हम लोग को एक्सप्लेन। सो ये डब्बे और ये डब्बे इक्वल है। तो ये क्या है? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया यहां तक? अगेन आई विल टेक अ पॉज। क्वेश्चन? मूसा समझ आ गई सारी बात? यस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात समझ आ गई? जी, समझ आ गई। गुड। चलो अब हम आगे चलते हैं और हम जो है अब बात करते हैं जो आपका ये कॉनकेव है ना, ठीक है, एक होते कॉन्वेक्स पीपीसी, ठीक है, इनवर्ड बेंडिंग या कॉन्वेक्स पीपीसी। वो क्या होता है? ये किसी ने देखना था, बनाना था? हाँ, बेंडिंग पीपीसी में क्या होता है कि ये क्यों होता है कि आपकी रिसोर्सेज जो वो होमोजेनस नहीं है। बच्चों को लगता है कि वो होमोजेनस है, भाई होमोजेनस सिर्फ स्ट्रेट लाइन में है, रिसोर्सेज अभी भी नॉन होमोजेनस है, बस उनकी यूटिलाइजेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, यूटिलाइजेशन कैसे होती है उनकी? नॉन होमोजेनस रिसोर्सेज due to their utilization, due to the utilization of these resources in a particular manner, the curve is inward bending, exhibiting decreasing opportunity cost. इसमें क्या आ जाती है? decreasing opportunity cost. कैसे आती है मैं अगेन लिख कर बताऊंगी और तुम लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से इसमें आपकी वो, या किसी को पता है? इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू टेक अ वाइल्ड गेस कि ये हमारी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होती है? मैम अगर एक गुड को प्रोड्यूस करने से दूसरे गुड की रिसोर्सेज इंक्रीज हो रही हैं, रिसोर्सेस कोई इंक्रीज हो ऐसे रही है गुड है या गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है? जैसे अगर पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है तो उसमें जैसे इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ भी प्रोड्यूस करती हैं, उनको पेट्रोल चाहिए होता है, तो अगर पेट्रोल वैसे वो प्रोड्यूस तो नहीं होता, वो तो रॉ गुड है। मैम बस जैसे कि एक चीज इंक्रीज हो रही हो तो हम्म, वो दूसरे की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही हो। Like Miss complementary goods. चलो अब मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। डिक्रीजिंग ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैंने कहा कि ये मैनर ऑफ एलोकेशन में इट हैज समथिंग टू डू विद मैनर ऑफ एलोकेशन। कोई मतलब यानी कि ये सारे गुड्स वगैरह के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सब्सटीट्यूट्स हैं या ये हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस, ठीक है। वी आर जस्ट, ये आपकी ना ये जो डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है, ये क्यों आती हैं? क्योंकि आपकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहां पे देखो, जब आपकी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो रही है फ्रॉम ब्लैक शूज टू ब्राउन शूज, कोई जिंदगी में जो है डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि वही आपका जो रिसोर्स है वो इक्वली एफिशिएंट है इन प्रोड्यूसिंग ब्राउन शूज। यहां पे जो है क्या है? आपकी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर यहां पे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसलिए क्योंकि पहले आपने अपना जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स लगा दिया, पहले आपने अपना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स लगा दिया इन प्रोडक्शन ऑफ गन्स, ठीक है। तो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब होगी जब आपने अपना बुरा वाला लेबर पहले लगा दिया और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बाद में यूज किए। ऑपोजिट होगी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं लिख के देती हूं, आ जाएगी समझ, ठीक है। सो इसमें आपने क्या करना है? इन अ कॉन्वेक्स पीपीसी, resource allocation is reallocation, sorry,
done in a manner that first, initially, labor who is not good in production of the other good is employed, and afterwards that labor is employed, which is jack of all trades. पहले आपने क्या किया? पहले आपने सारे बुढ़े बाबुओं को कहा चलो भाई रोजेस बनाओ, ठीक है, और फिर आपने क्या किया? फिर आपने जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स लगाए। अब इसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आएगी डिक्रीजिंग में। किस तरह से? अब हम देखते हैं। ये हमारा गुड y है, ये हमारा गुड x है। ये हमारी इनवर्ड बेंडिंग हमारा पीपीसी कर्व है। अब यहां पे अगर तुम लोग और से देखो, पहले हमने क्या किया? बुढ़े बाबों को लगा दिया, ठीक है, तो वो बेचारे, उनसे कुछ बन नहीं रहा था, ठीक है। ये जो गुड एक्स था वो इन्होंने कहा भाई हमें तो आज तक हम सारी जिंदगी गुड वाई बनाते आए हैं, इन्होंने हमें लगा दिए गुड एक्स बनाने में, तो इतना कुछ गुड वाई इतना ज्यादा फोरगो हो गया, ठीक है, और गुड एक्स थोड़ा सा बना। आ गई समझ? फिर आपने क्या किया? आपने कहा यार चलो लगे रहो, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आपने जो लगाया वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को लगा दिया, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। समझ आई इस बात की? हर पॉइंट पे अब ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स लगे हुए हैं काम करने में। दिस इज वाई आर decreasing opportunity cost arises and our curve becomes like this. यहां पे marginal rate of transformation क्या है? Decreasing. Marginal rate of transformation decreasing. अब बताओ मेहदी, समझ आई? Yes. ठीक है, so these are different types of PPCs. क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, and I will discuss one question with you guys, और उसके बाद जो है हम देखेंगे अगर हम थोड़े से MCQs कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन तुम लोगों से कहूंगी कि उसकी जरा आउटलाइन एक बना लो। अभी सॉल्व पूरा करने को मैं तुम लोगों को आज के दिन नहीं कहूंगी, वो क्वेश्चन तुम लोग परसों ही सॉल्व करोगे, वेडनेसडे को। लेकिन अगर आज हम डिस्कस नहीं करेंगे तो सारी चीजें तुम लोग फिर भूल जाओगे, और आउटलाइन भी नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। मैंने जो तुम लोगों को समझाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मुझे तुम लोगों ने आउटलाइन बना के देनी है अभी, ठीक है। क्वेश्चन है, और ये आपके MCQs में आते हैं। Explain what is a PPC and consider whether PPC will remain straight line when there is a reallocation of resources from agricultural goods to industrial goods. 8 marks. जब भी क्वेश्चन इस तरह का कंसिडर वगैरह वाला होता है बी या सी पार्ट में, तो वो आप समझ जाओ कि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो टेक लाइक
8 मिनट्स, ठीक है, 5 to 8 मिनट्स लो, उससे ज्यादा नहीं। और मुझे क्योंकि जो है वो मैंने सबके देखने भी हैं अभी तो सारे, मतलब आई थिंक दे आर सम 23-24 स्टूडेंट्स, तो सबने अभी नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो इट्स इजियर फॉर मी टू चेक कि मैं इसी टाइम पे ही चेक कर लूं, ठीक है। तो मुझे तुम लोग सेंड करो इसकी एक आउटलाइन, ठीक है, जो मैंने बताया हुआ है, कुछ गलत सही का इसमें नहीं है, बन रही है जैसे तुम लोगों को आता है, जो समझ आई कल की क्लास से, जो तुम लोगों को समझ आई वो तुम लोगों ने एक आउटलाइन बनानी है और इवेल्युएशन भी उसमें लिखनी है, ठीक है। सो मैं लिख बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ क्या करना है। मेक एन आउटलाइन एंड राइट इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन, ताकि हम अभी से ही इवेल्युएशन पे काम करना शुरू हो जाए। ये सारे मेरे पुराने वाले बच्चों को पता है कि इसमें बड़ा टाइम लगता है इवेल्युएशन लिखने का, और अभी भी दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो इसलिए इस पे हमने परफेक्ट करनी है अपनी इवेल्युएशंस। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आई एम हियर, पूछ लेना। चलो, तुम्हें जो है 100% नहीं समझ आया तो फिर बैठो मोहित। चलो भाई, आई एम गोइंग टू, बिकॉज आई हैव अनदर क्लास नाउ, आई एम गोइंग टू हेल्प यू गाइस जल्दी से। आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस कि इसमें क्या लिखना था। सबसे पहले तो तुम लोगों ने लिखना था कि हाउ इट विल रिमेन स्ट्रेट लाइन। आप कहोगे कि इफ द assumption इज that resources are homogeneous। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, तो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो if the assumption is कि resources are homogeneous, तो it will remain a straight line. How it will not remain a straight line? It will become concave if the resources are non-homogeneous. ठीक है, अब तुमने जमीन कौन कह दिया कि कॉन्वेक्स है, वो भी कह सकती थी, लेकिन ज्यादा हम जो है ना कॉनकेव की ही बात करते हैं, ठीक है। फिर कॉन्वेक्स को समझाने में बड़ा तुम्हें फिर एक मेहनत चाहिए, सही हो गया। अच्छा जी, हाँ मिनाहिल, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, ठीक है, एक दफा बता दूं फिर मैं तुम्हें मैसेज में बता दूंगी। फिर तुम लोगों ने जब ये दो चीजें बना दी, डायग्राम्स भी यहाँ पे बना दी दोनों साइड्स में, तो तुम लोगों ने इवेल्युएट करना है। और इवेल्युएशन की मैं एक छोटी सी लाइन बता रही हूँ जो तुम लोगों ने इलेबोरेट करनी है। तुम लोग कहोगे कि इन रियलिटी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज from agricultural to industrial goods will not lead to a straight line PPC, because both goods are different in nature and cannot have homogeneous resources. And they cannot have homogeneous resources. इस वजह से PPC जो है वो in reality हमारा जो है, so in reality it can never be straight line. अब मोहित समझ आई बात की? इन रियलिटी तो हमारे रिसोर्सेज डिफरेंट है, तो पहले क्या करना है, स्टेटमेंट जो भी है ना उस स्टेटमेंट को यस कर दो, स्टेटमेंट जो भी है उस स्टेटमेंट को नो कर दो, और फिर उसके बाद तुम लोग इवेल्युएट करोगे। तो हमने क्या किया, ये यस हो गई, ये नो हो गया, और ये इवेल्युएशन हो गई। और बार बार हमने वर्ड यूज करना है, इफ रिसोर्सेज आर रीएलोकेटेड फ्रॉम agricultural goods to industrial goods.
ठीक हो गया बच्चों? चलो, आई विल इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो, ठीक है? और 9 बजे ही क्लास होती है, बस मैं तुम लोगों के जो है ना ग्रुप में गलती से वो कर देती हूँ। ओके बच्चों, अल्लाह Excuse me, हाफिज। ma'am.